ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कुंवर प्रताप पासों को अपने बस में करना जानते हैं। पासे जिसके हाथ में खेल उसका, और वैसे भी पासे वफादार नहीं होते। अगर शहंशाह यहाँ नहीं आते तो अच्छा ही होता। अब आपकी एक ही गोटी बची है शहंशाह, उसका तोड़ भी कुंवर प्रताप ने कर दिया तो आपकी हार निश्चित ही है। कभी कभार के एक मोहरा भी हजारों पर भारी पड़ता है। जैसा कि हमने कहा था कि पासे किसी के वफादार नहीं होते। भगवान दास, तनाव बढ़ता जा रहा है। इस खेल को यहीं रोकना होगा। खंबागणी हुकुम, महारानी मैनावती जी ने संदेशा भेजा है कि उत्सव प्रारंभ होने को है। सबसे निवेदन है कि तुरंत ही नृत्य कक्ष में पहुंचे। अब तो जाना ही होगा। जमाई साहब, कुंवर प्रताप, आप दोनों से विनती है, इस खेल को यहीं बराबरी पर समाप्त किया जाए। उत्सव आरंभ होने वाला है। उफ, बस एक चाल और फतेह हमारी होती। ऐसा तो हम भी कह सकते हैं कि जीत हमारी मुट्ठी में आने को थी। आपकी शिकस्त भी हो सकती थी। ये बात तो आप पर भी लागू होती है। खैर छोड़िए, आज का खेल अधूरा रहा। अगर मौका मिला तो इस खेल को फिर से खेलेंगे, वहीं से एक एक कदम की दूरी से। अभी तो वक्त ही बताएगा कि फतेह आपकी होगी या हमारी। उस दिन का व्याकुलता से हम इंतजार करेंगे। सब कायदे से तो है ना मोहतरमा? हाँ, मगर वो थाल कहाँ है जिसमें कश्मीर के कशीदे का जोड़ा रखा था? जाओ ले आओ। ये सब क्या है? सुकन्या के लिए तोहफे है। जोधा भाभी जान के यहाँ से बहुत बार हमें तोहफे आए हैं। हमारा भी फर्ज बनता है ना। तो इतने कम तोहफे क्यों? आखिर जोधा बेगम की बहन की शादी है। एक काम करो बख्शीवानो, वो तुम्हारे पास जो नीलम और पन्ने का हार है वो भी रख दो। अच्छा लगा हमें कि आप खुश हैं। हमें तो लगा आप नाराज हो जाएंगे, मगर
सलीमा बेगम के निकाह के वक्त जब उन्हें तोहफे दिए थे तब आप नाराज क्यों हो गए थे? खामोश। अपने शौहर से सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी? और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ वापस आ जाए। शरीफुद्दीन जी, क्या वापस आ जाएगा? आइए आइए जोधा बेगम, हम तो बख्शी बानो से कह रहे थे कि लड़की की शादी में तोहफे देना सवाब का काम होता है। खुदा 10 गुना करके वापस देता है। आपने हमें बुलाया बख्शी बानो? जी भाभी जान, सुकन्या के लिए हमारी ओर से तोहफे जा रहे थे, आपको यही दिखाना चाहते थे। बताइए ना, सुकन्या को पसंद तो आएंगे ना? इन सब की क्या आवश्यकता थी? अम्मी जान ने पहले इतना कुछ दे दिया है। वो उन्होंने दिया है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। आखिर शहनशाह के बहनों ही हैं हम। इस वजह से आपसे भी तो खास रिश्ता है हमारा। ये तो आपका बड़प्पन है। सुकन्या की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। गुस्ताखी माफ, हम आपसे फिर एक सवाल कर रहे हैं। हम समझे नहीं कि आपने तोहफे वापस आने की बात क्यों की। हमने तुमसे कहा कि हमसे सवाल मत पूछना, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? चलो, अब हमसे पूछ ही लिया है तो बता देते हैं। जब ये शादी होगी ही नहीं तो सारे तोहफे वापस आ ही जाएंगे ना। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब सियासी दाव पेच है, आपकी समझ में नहीं आएंगे। चारा भी ढंग से मिलाना नहीं आता? हाँ, हवाई रातिब नहीं खाता। चलो हटो। कितना समझाता हूं इन लोगों को, समझ में नहीं आता। पानी का पतीला भी नहीं रखा। अगर जरा सा खाना उसको पसंद नहीं आया, उसने खाना छोड़ दिया और जरा भी कमजोर दिखाई दिया तो बस शहनशाह के गुस्से का शिकार सीधा हमको होना पड़ेगा। जानते नहीं है ये लोग शहनशाह को कितना पसंद है हवाई। बच्चे की तरह रखते हैं इसको। अपनी बेगमों से कम और हवाई से ज्यादा बातचीत होती है उनकी। बजा फरमाए फीलमान, बादशाह को हवाई कमजोर दिखा तो आपकी खैर नहीं। कहाँ है हवाई? उधर। क्या कर रही हो आप? रख दीजिए वापस। देखिए ना सासू माँ साहब, दादी सा ने हमें कितने खूबसूरत जेवर दिए। हम इन्हें ही पहन के शाम को जश्न में जाएंगे। क्या कहा अभी आपने? हम इन्हें पहन के शाम को जश्न में जाएंगे। उससे पहले दादी सा ने हमें ये जेवर दिए, सुंदर है ना? उससे पहले सासू माँ साहब। अम्मी जान, आप हमें सिर्फ और सिर्फ अम्मी जान कहकर पुकारेंगी। अगर किसी दूसरे नाम से पुकारा तो नाम पुकारने के काबिल नहीं रहेंगे आप। और दूसरी बात, जी अम्मी जान, उतार दीजिए ये जेवर और ये कपड़े और पहन लीजिए जो आप आगरा से लेकर आई हैं पिटारा भर के। लेकिन वो तो हम कितनी बार पहन चुके हैं ना अम्मी जान, और इनमें कुछ नया पंसा है। किसी के दिए तोहफे की कदर भी तो करनी चाहिए ना। और आपने भी तो वही लिबास पहने हैं जो दादी साहब ने आपको दिए। हमने उनका दिया हुआ तोहफा जला दिया है। हाय
अल्लाह, हमें ही दे देते। आपने जला क्यों दिए? क्योंकि हमें इन राजवंशियों के तोहफे से कोई लेना देना नहीं है। पर ये बात तो गलत है ना अम्मी जान। खामोश। अब क्या हमें आपसे सीखना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। जो कहा उतना कीजिए और आज शाम के जश्न में मुगलों की तरह तैयार होकर आइए। पता नहीं कैसी हैं ये, ना खुद खाती हैं ना किसी और को खाने देती हैं। लगता है सुबह सुबह करेले का अर्क पी के अपने दिन की शुरुआत करती हैं। ऐसी क्यों है हमारी सासू मासा? जाविदा अम्मी जान, अम्मी जान। जमाईसा, आप बाहर क्या कर रहे हैं? भीतर चलिए, उत्सव प्रारंभ होने वाला है। रानी साहिबा, हम जोधा बेगम का इंतजार कर रहे हैं। आप नहीं जानते शहंशाह, स्त्रियों को श्रृंगार में बहुत समय लगता है। दर्पण सबसे अच्छा सखा होता है उनका। बशा फरमाया आपने रानी साहिबा, लेकिन क्या करें, हम इंतजार करवाने के लिए हम मायने का सर भी कलम नहीं करवा सकते हैं। नहीं नहीं, हम आपको इस तरह से प्रतीक्षा नहीं करने देना चाहते हैं। हम अभी बुलवाते हैं जोधा को। लीजिए, वो स्वयं आ गई। ये कौन सा हुनर है जोधा बेगम का? इनकार करके भी वही जोड़ा पहना। जोधा, शहंशाह कब से थारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितना ध्यान रखते हैं थारा। जोधा जी, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? मतलब आप और हरा रंग साथ साथ? सुकन्या, उन्होंने हरा रंग हमारी वजह से पहना है। हमें हरा रंग पसंद है और खासकर जोधा बेगम पर। भीतर चले? आप अंदर जाइए, हम अभी आते हैं। जीता हमने और बांट रहा है जलाल। कमाल है। पहले तुम्हारे जीते हुए खजाने को उन आमिर वालों को वापस लौटाया और अब इस शाही तोहफे अलग से। ये धूमधाम से शादी हो रही है ना, सिर्फ मुगलों की वजह से। धूमधाम कब कोहराम में बदल जाए किसे पता। आज शहंशाह अपने हाथों से तोहफे बांट रहे हैं, कल दूसरों की उंगलियां शहंशाह पर उठने लगे, किसे पता। कोहराम तो मचेगा, या तुम्हारी चाल से या फिर हमारे दाव से। दाव? अब कौन सा दाव खेला तुमने? जलाल की जिंदगी के साथ खेलना हमारा पुराना शौक है। आदम, हमें बताओ तो सही, कौन सा तीर मारा है तुमने? जब निशाने पे लग जाएगा खुद जान जाओ। तुम प्रबंध संभालो, मैं जाके आता हूँ। रुके रुके, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अरे बहुत आवश्यक काम है, जाने देना हमको। मुझे खूब मालूम है कितना आवश्यक काम है, कितना अनावश्यक। शहंशाह को देखकर आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे फंसाकर। अरे छोड़, अगर हमको नहीं छोड़ा तुमने ना, तब तुझे हम काम पर से निकाल देंगे। निकाल दो। आप मुझे इतना धन नहीं देते कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं। जल्दी छोड़, जाने दे। मैं जानता था कि ये दिन अवश्य आएगा। शहंशाह हमको पहचान लेंगे। शहंशाह हम पर दया करो, हम पर दया करो शहंशाह जी, हम पर दया करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेरे बच्चे। शहंशाह, हम भी छोटे से, हम भी छोटे, हम पर दया कर दो।
मुगलों के साथ यही समस्या है। जहां भी जाते हैं उत्पात खड़ा कर देते हैं। न चैन से जीते हैं न जीने देते हैं। जायका पिछली बार की तरह ही होना चाहिए। शहंशाह, पिछली बार से ज्यादा अच्छा स्वाद मिठाई का भी और पकवान का भी होगा। बेहतर होगा। बेहतर अगर जायका लजीज होगा, वरना लजीज होगा, बेहतर होगा। शहंशाह, होगा हो। पिछली बार से भी ज्यादा स्वाद अच्छा पकवान का। क्या देख रहा है? तमाशा हो रहा है क्या? चल चल। शहंशाह ने हम पर तो क्षमा कर दी। अब मजा आएगा जलेबी छानने में। संभाल के पकड़ो। जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कोहराम मचा देगा ये। बेहोश कर दो इसे या फिर मार दो। हरगिज़ नहीं। शहंशाह का खास है ये। अगर इसे कुछ हो गया तो शहंशाह से बुरा कोई नहीं होगा। तब तो हमें शहंशाह को बताना ही होगा, शायद वही इसे काबू में कर सके। वजह फरमाया आपने। ये शहंशाह की बात मानता है, वही इसे काबू में रख पाएंगे। जब तक शहंशाह आते हैं हमें कुछ करना होगा। आदम, कहाँ जा रहे हो? अहमक हो गया ये, मार देगा तुम्हें। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गलत जगह तबाही मचा रही है। ये शहंशाह को क्या हो गया है? पागल हाथी की ओर दौड़े जा रहे हैं। खुदा खैर करे। भाई! भाई! खबरदार! कि कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। समझ जाओ, पीछे हट जाओ। हम इसे संभाल लेंगे। हवाई, हवाई, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, आओ। हवाई, आओ। हवाई छाप, हवाई छाप। अब क्या करेगा जलाल? ऐसी परिस्थिति में बिना हाथी की सूंड पकड़े उसे काबू में नहीं किया जा सकता। हवाई छाप, हवाई। अब उसे हाथी की पीठ पर चढ़ना होगा। वैसे इस समय
यह सबसे कठिन काम है। लगता है जलाल को भी आपकी तरह हाथी को बस में करना आता है। देखिए कैसे चढ़ गया हाथी की पीठ पर। सिर्फ पीठ पर चढ़ने से कुछ नहीं होगा। यदि उसके सर को प्यार से सहलाया ना जाए, हाथी शांत नहीं होगा। जा भवाई। कहने को तो मुगल है ये, परंतु लगता है आप दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा पाई है। सावधान प्रताप, अपने शत्रु की शक्ति को ठीक से पहचानो, क्योंकि हो सकता है कि वो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो। शत्रु है, परंतु मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी शिक्षा मिली है इसे। एक श्रेष्ठ योद्धा है जलाल। शांत। इसे कोई सजा नहीं देगा, क्योंकि गलती इसकी नहीं, किसी ने इसके साथ भद्दा मजाक किया है। इसका ख्याल रखा जाए और हम कल तक इसे दुरुस्त चाहते हैं। हवाई, किसने हमारे हवाई के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया?